नमस्कार प्यारे साथियों, आईटीआई पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल सामान्य विज्ञान के स्पेशल सीरीज में पुनः आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मेरे चैनल के माध्यम से जो है आईटीआई पॉलिटेक्निक एवं पैरामेडिकल के लिए जो है साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज चलाया जा रहा है। तो अगर आप लोग नए हैं तो बिल्कुल इस सीरीज से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 जो है ऑलरेडी हम लोग कल देख चुके हैं। उसमें कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल को देखे थे केमिस्ट्री का। आज जो हम लोग देखेंगे फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोगों का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रवेश परीक्षा यानी 2020 के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल को। सवाल नंबर पहला देखिएगा, क्या होगा सही आंसर। देखिए, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है। पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, यानी तरंगदैर्घ्य की बात करें तो वेवलेंथ का जो है यहाँ एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो वेव में क्या हो, वेवलेंथ का बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे लेंथ आ रहा है, तो लेंथ को मापते किससे है, मीटर से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मीटर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या होगा सही आंसर। किसी तरंग गति में दो कर्मीय सुरंग या गर्तों के बीच की दूरी को कहते हैं। देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेव चैप्टर से लिया गया है। देखिए वेव का फॉर्म कैसे होता है, इस तरह से वेव का फॉर्म होता है ना। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिएगा, किसी तरंग गति में दो कर्मीय सुरंग यानी सुरंग की बात करें तो ये देखिएगा, ये सुरंग है, ये है आपका गर्त, है ना, ये गर्त है। तो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यानी लगातार दो सुरंग और दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वही आप लोग को बताना है। इस तरह की दूरी को क्या कहेंगे, तो इस तरह की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिएगा क्या होगा सही आंसर, बिल्कुल एकदम करेक्ट। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, बिल्कुल सही सही जवाब बताइएगा आप लोग। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, अगर राइट आंसर की बात करें कौन सा उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंग। क्या, अनुप्रस्थ तरंग इसका बिल्कुल करेक्ट है, प्रकाश तरंग का एक उदाहरण है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। किसी माध्यम में एक बिंदु को 1 सेकेंड में पार करने वाले गर्तों की संख्या होती है तरंग का, क्या होती है। देखिए मान के चलिए कोई एक बिंदु है, यहाँ से कोई वेव जो है पास कर रहा है, ठीक है ना। तो वही 1 सेकेंड में जो है ये जो गर्त है, जो पास कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसे तरंग का क्या कहते हैं वो आप लोग को बताना है। तो अगर बात करें इसका सही आंसर की, तो तरंग का क्या कहते हैं, इसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं। क्या करते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार सवाल। किलो हर्ट्ज मात्रक है, यानी किलो हर्ट्ज जो है वो किसका मात्रक है बताना है आप लोग का। किलो हर्ट्ज का अगर सही आंसर की बात करें तो किलो हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिएगा, जल की सतह पर उत्पन्न उर्मिकाएँ होती है, यानी रिपेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, जो जल की सतह पे होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो जो जल के सतह पे इस तरह का जो होता है उर्मिकाएँ या रिपेल्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइएगा, बताइएगा आप लोग क्या होगा नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है ना। ताप बढ़ाने से ध्वनि का वेग क्या होता है, यानी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो ध्वनि का जो वेग होगा वो क्या होगा आप लोग को बताना है। तो अगर इस राइट आंसर की बात करें तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ध्वनि का वेग भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, बढ़ता है। ठीक है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइएगा आप लोग क्या होगा सही आंसर। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है आप लोग को बताना है। सही आंसर की बात करें तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट है।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बताइएगा इसका क्या होगा सही आंसर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, बताइएगा आप लोग इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता की क्या होती है, आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, आधी होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। स्कूटर में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। स्कूटर में जो है साइड मिरर के इस तरह का जो है दर्पण जो यूज करते हैं उसमें कौन सा जो है दर्पण उपयोग किया जाता है वो आप लोग को बताना है। तो आप लोग को पता ही होगा, काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर बिल्कुल सबको पता होगा। उत्तल जो है दर्पण का उपयोग करते हैं स्कूटर के मिरर के तरफ, क्लास 10th में पढ़े थे ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बताइएगा इसका क्या होगा सही आंसर। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। अभी तुरंत इसी के बेसिस क्वेश्चन देखे थे। फोकस दूरी क्या होती है, गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या, अगर फोकस दूरी की बात करें तो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। तो यानी अगर 30 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 की बात करें तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तल दर्पण से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है ये आप लोग को बताना है। उत्तल दर्पण से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है आप लोग बताइएगा, क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो उत्तल दर्पण से जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, काफ़ी इजीली आप लोग उसका जो है आंसर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बताइएगा आप लोग प्रतिरोधक का मात्रक होता है। प्रतिरोध का जो है मात्रक यहाँ पे पूछ रहा है क्या होता है। क्लास 10th में काफ़ी पढ़े थे आप लोग, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, देखिएगा क्या होगा इसका सही आंसर। विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है, यानी ये जो विद्युत बल्ब जो होता है इसके भीतर जो क्या होता है, कौन सा गैस भरा होता है आप लोग को बताना है। काफ़ी अच्छी तरह से जो आप लोग क्लास 10th में तैयारी किए थे तो बिल्कुल आसानी से बता पा रहे होंगे कि जो है विद्युत बल्ब में जो है इसके अंदर कौन सा निष्क्रिय गैस होता है, यानी निष्क्रिय गैस होता है इसके अंदर, ठीक है ना। विद्युत बल्ब के अंदर क्या होता है, निष्क्रिय गैस भरा हुआ होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और आज का अंतिम सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे, तो देखिएगा अंतिम सवाल क्या होगा इसका सही आंसर। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अंतिम सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, अगर बात करें इसका राइट आंसर की तो कौन पहले इसका राइट आंसर बता पाया वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर जो पहले इसका जो है आंसर आ गया होगा, ठीक है ना, तो इसका जो है आंसर मैं बता देता हूँ, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, वीडियो कैसा लगा आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना राय ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन हो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक व्हाट्सएप की तरह सॉफ्टवेयर है जिसे व्हाट्सएप की तरफ प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। वहाँ आप लोग को पीडीएफ इसका मिल जाएगा जिससे आप लोग ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। डेली हम लोग जो है इसका जीके और इसका साइंस का जो है वीडियो लाते रह रहे हैं और लाते रहेंगे, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।